हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश चाणक्य। दोस्तों, आज हम लोग जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 3 का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले कैशियस और कैसका रोम के प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक ख़त्म हो गया उसके आगे कैसका। इंडीड दे से द सीनेटर्स टुमारो मीन टू एस्टैब्लिश सीजर एज अ किंग। लोग ऐसा कहते हैं, पूरे रोम में ऐसा चर्चा है। दे मतलब पीपल ऑफ द रोम। द सीनेटर्स के सीनेटर, सारे सीनेटर लोग ऐसा कहते हैं कि कल वो लोग सीनेटर्स टुमारो मीन टू एस्टैब्लिश सीजर एज अ किंग, कि कल सीनेटर लोग सीजर को रोम का राजा बना देंगे। एंड ही शैल वेयर हिज क्राउन बाय सी एंड लैंड इन एवरी प्लेस सेव हियर इन इटली। और ये क्राउन उसको पहना देने के बाद, सीजर को राजा बना देने के बाद, सीजर पूरे रोम का मालिक बन जाएगा, राजा बन जाएगा, सिर्फ इटली को छोड़ के। दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, पूरे रोम में रोम का सीजर राजा होगा, राजा सीजर रोम का राजा होगा पूरे रोम का, लेकिन इटली एक देश है रोम का ही, उसका राजा सीजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रोमन हिस्ट्री में ऐसा वर्णन है कि रोम के लोग डिक्टेटर्स से बहुत डरते रहे हैं। तो सीजर एक डिक्टेटर है, ऐसा उनका मानना है। तो उन्होंने निर्णय किया कि ठीक है, सीजर को पूरे रोम का राजा बना देंगे, लेकिन इटली को सीनेटर लोग खुद के लिए रखेंगे। मतलब इटली पे सीनेटर्स का राज होगा। कैसियस, आई नो वेयर आई विल वेयर दिस डैगर देन। अगर ऐसा हुआ, अगर सीजर रोम का राजा बना, तो आई नो वेयर आई विल वेयर दिस डैगर देन, तो अपना छुरा दिखाते हुए बोलता है कि फिर उसके बाद मैं अपना यह छुरा कहाँ घोंपूंगा, कहाँ पहनूंगा, मतलब घोंपू, खुद को घोंप लूंगा। मुझे इस बात का अच्छी तरह पता है। कैसियस फ्रॉम बॉन्डेज विद डिलीवर कैसियस। कैसियस, अगर सीजर रोम का राजा बना तो कैसियस इस गुलामी को बर्दाश्त नहीं करेगा, और कैसियस फ्रॉम बॉन्डेज, और कैसियस गुलामी के इस बंधन से विल डिलीवर कैसियस, खुद को आज़ाद कर देगा। इसका मतलब क्या? कैसियस इस छुरे से खुद आत्महत्या कर लेगा। देयर इन ये गॉड्स यू मेक द वीक मोस्ट स्ट्रोंग। हे भगवान, आपने कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्तियों को भी बहुत पावरफुल बना दिया। क्या करके? ये सुसाइड करने का ऑप्शन दे करके। देयर इन ये गॉड्स यू टैलेंट टू डिफीट। हे भगवान, आपने कमज़ोर से कमज़ोर लोगों को सुसाइड करके गुलामी की जंजीर से आज़ाद होने का एक ऐसा अवसर दे दिया है, एक ऐसा ऑप्शन दे के रखा है कि बड़े से बड़े टीरेंट्स, यू टीरेंट टू डिफीट, बड़े से बड़े टीरेंट्स भी, अत्याचारी भी किसी को गुलाम नहीं बना सकता, अगर वो आदमी मन से गुलाम न बनना चाहता हो तो। नॉर स्टोनी टावर्स, नॉर वॉल्स ऑफ बीटन ब्रास, नॉर एयरलेस डंजन, नॉर स्ट्रॉन्ग लिंक्स ऑफ आयरन कैन बी रिटेंटिव टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट। स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट का मतलब है आज़ाद मन वाला, जो दिल से आज़ाद हो, जिसका स्पिरिट फ्री है, जो गुलामी पसंद नहीं करता हो, आज़ाद व्यक्ति। ऐसे लोगों को नॉर स्टोनी टावर्स, न पत्थर के बने हुए ऊंचे ऊंचे टावर्स, मीनारे, नॉर वॉल्स ऑफ बीटन ब्रास, ब्रास मतलब पीतल, न पीतल के बने हुए ऊंची ऊंची दीवारें, नॉर एयरलेस डंजन, न दम घोटने वाला, जहाँ ठीक से सांस भी न मिलता हो ऐसा काल कोठरी, नॉर स्ट्रॉन्ग लिंक्स ऑफ आयरन। लिंक्स ऑफ आयरन मतलब लोहे की कड़ी, नहीं लोहे की जंजीरें। इनमें से कोई भी चीज़ें उस व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकता जिसके पास स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट हो, जो मन से गुलाम नहीं बनना चाहता हो, मन से आज़ाद हो। बट लाइफ बीइंग weary of these worldly bars never lack powers to dismiss itself। जो भी लाइफ, जो भी व्यक्ति वो इन वर्ल्डली बार से, इन अत्याचारों से, दुनिया के अत्याचारों से तंग हो जाए और वह गुलाम नहीं बनना चाहे, तो वह इस ऑप्शन को अपना सकता है। मतलब वो सुसाइड करके अपने आप को आज़ाद कर सकता है। इफ़ आई नो दिस, नो ऑल द वर्ल्ड बिसाइड दैट पार्ट ऑफ tyranny that I do bear, I can shake off at pleasure। मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर ऐसा हुआ, अगर सीजर रोम का राजा बना और सीजर ने रोम को गुलाम बनाया, तो मैं तो गुलामी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई कैन शेक ऑफ एट प्लेजर। इस गुलामी के बंधन को मैं कभी भी तोड़ सकता हूँ अपनी मर्जी से। एट प्लेजर मतलब इसी चाकू से खुद सुसाइड कर लूंगा और आत्महत्या करके मैं आज़ाद हो जाऊंगा। थंडर, सो कैन आई। अचानक से
थंडर, अचानक से थंडरिंग साउंड सुनाई देता है, मेघ गरजने की आवाज़ सुनाई देता है। कैसका, सो कैन आई, कैसका बोलता है ऐसा तो मैं भी कर सकता। सो एवरी बॉन्डमैन इन हिज ओन हैंड बेयर्स द पावर टू कैंसिल हिज कैप्टिविटी। कैसका बोलता है कि ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कैसियस, कि हर एक व्यक्ति, हर वो व्यक्ति जो गुलामी पसंद नहीं करता है, वो जब चाहे कैप्टिविटी से आज़ाद हो सकता है, गुलामी से आज़ाद हो सकता है। किस तरह? खुद की सुसाइड करके, आत्महत्या करके। हालांकि दोस्तों, आत्महत्या एक पाप है, नहीं करना चाहिए। कैशियस, एंड वाई शुड सीजर बी ए टीरन देन? कैशियस एक बड़ा लॉजिकल बात करता है, बोलता है एक बात पता है आपको कैसका, कि आज ये सीजर इतना बड़ा अत्याचारी, इतना बड़ा टीरन कैसे बन गया? पुअर मैन, आई नो ही वुड नॉट बी अ वुल्फ, बट दैट ही सीज द रोमन्स आर बट शीप। अगर रोम के लोग शीप नहीं बनते, भेड़ नहीं बनते, शीप मतलब भेड़, और शीप को वुल्फ हमेशा शिकार करता है, भेड़ को भेड़िया हमेशा शिकार करता है। तो बोलता है रोम के कॉमन पीपल अगर इनोसेंट शिप नहीं बन जाते, कमज़ोर शिप नहीं बन जाते, तो ये सीजर पावरफुल वुल्फ बन के यहाँ के लोगों का शिकार नहीं कर पाता। ही वेयर नो लायंस, वेयर नॉट रोमन्स हिंस, दोज दैट विद हेस्ट विल मेक अ माइटी फायर। क्या बोला? ही वेयर नो लायंस, वेयर नॉट रोमन्स हिंस। अगर रोम के कॉमन पीपल हिंस नहीं बनती तो वो लायन नहीं बन पाता। हिंस का मतलब होता है डियर, डियर मतलब हिरण। हिरण आपको पता है कमजोर और मुलायम होता है। तो बोल रहा है अगर रोम के लोग, रोम की जनता हिरण नहीं बनते, तो ये सीजर कभी भी लायन बनकर उसका शिकार नहीं कर पाता। मतलब हम लोग खुद ही बन गए हैं शिप्स, हम लोग खुद ही बन गए हैं हिंस, इसीलिए आज सीजर वुल्फ और लायन बनकर अत्याचार कर रहा है, पूरे रोम को शिकार कर रहा है। दोज दैट विद हेस्ट विल मेक अ माइटी फायर, बिगिन इट विथ वीक स्ट्रॉस। मतलब अगर अपने को कोई बड़ा आग लगाना होता है, तो बड़े आग की शुरुआत हम लोग छोटी सी चिंगारी से करते हैं। चिंगारी कहाँ लगाते हैं? स्ट्रॉज में। स्ट्रॉज का मतलब क्या? घास फूस, सूखे हुए घास में। तब जा कर के वही चिंगारी एक बड़े आग में बदलता है। What trash in Rome, what trash is Rome, what rubbish and what awful when it serves for the base matter to illuminate। रोम आज क्या बन गया? एक ट्रैश बन गया है। ट्रैश का मतलब है ब्रशवुड, ट्विग्स, लकड़ी का ढेर। ऑफल, ऑफल का मतलब होता है चीप्स ऑफ वुड। बोल रहा है रोम जो है आज लकड़ी का ढेर बन के, कचरा का ढेर बन के खड़ा हो गया है। इस कचरे के ढेर को अगर जलाना हो, यहाँ से बुराई को ख़त्म करना हो, तो इस यहाँ पे आग लगा के इस कचरे को जलाना पड़ेगा। और इस आग को लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ऑफल मतलब चिप्स ऑफ वुड, लकड़ी के कुछ चिप्स चाहिए। शुरुआत घास फूस से चाहिए। तो चलो यहाँ आग लगाते हैं और रोम की सारी बुराई के कचरे के ढेर को जलाकर राख करते हैं। सो वाइल अ थिंग एज सीजर बट ओ ग्रीफ वर हैज thou led me। So while a thing a seizure, but a grief, what hast thou led me? I perhaps speak this before a willing bondman। हे भगवान, ये सब मैं सीजर के अगेंस्ट में बोल तो रहा हूँ, लेकिन किसके सामने बोल रहा हूँ? शायद मैं किसी बॉन्ड, बिफोर अ विलिंग बॉन्डमैन, शायद ये सीजर के अगेंस्ट में मैंने ये सब बातें उस इंसान के सामने बोल दिया जो खुद एक सीजर का बॉन्डमैन बन सकता है। मतलब कैस्का का पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। अब ये बड़ी स्मार्टली कैस्का को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए उसको मैनिपुलेट कर रहा है। मतलब कहना चाह रहा है कि कैस्का खुद भी हो सकता है सीजर का विलिंग बॉन्डमैन हो, उसका गुलाम बनने वाला हो। देन आई नो माई आंसर मस्ट बी मेड, आई एम आर्म्ड एंड डेंजर्स आर टू मी इंडिफरेंट। फिर आगे बोल रहा है कोई बात नहीं, अगर मैंने ऐसा सीजर के किसी गुलाम के सामने बोल भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ये छुरा है ना, इस छुरे से मैं आत्महत्या कर लूँगा, अपने आप को हमेशा के लिए गुलामी से आज़ाद कर लूँगा। कैस्का, यू स्पीक टू कैस्का एंड टू सच अ मैन दैट इज नो फ्लियरिंग टेल टेल। कैस्का उसके मैनिपुलेशन में बिल्कुल फंस गया। कैस्का बोलते हैं तेरे को पता है, आपको मालूम है आप किससे बात कर रहे हैं? मिस्टर कैशियस, मैं कैस्का हूँ, आप कैस्का से बात कर रहे हैं, जो इस तरह की किसी बातों में विश्वास नहीं रखता। होल्ड माई हैंड, बी फैक्शियस फॉर रिड्रेस ऑफ ऑल दिस ग्रीफ्स। चलो हमसे हाथ मिलाओ, मैं आपसे हाथ मिला करके आपके ग्रुप में शामिल होता हूँ।
किस चीज़ के लिए? इन सारे दुखों का अंत करने के लिए और रोम में रिड्रेस करने के लिए। रिड्रेस का मतलब है बिगड़ी हुई चीज़ों को संवारना, ठीक करना। रोम की स्थिति को बिल्कुल फिट करने के लिए, फिर से सुधार करने के लिए मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ, आपके साथ हूँ। एंड आई विल सेट दिस फूट ऑफ माइन एज फार एज हु गोज फॉरदेस्ट। जो भी मनुष्य, जो भी इंसान रोम के पॉलिटिकल सिचुएशन को संभालने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाएगा, यह कैसका उसके साथ में, साथ पैर में कदम से कदम मिला के हमेशा साथ रहेगा। वो जितनी दूर तक जाएगा, यह कैसका उसके साथ जाएगा। कैसियस, देयर इज अ बार्गेन मेड। ऐसा एक बार्गेन, ऐसा समझौता ऑलरेडी हम लोगों का हो चुका है। नो यू नो, नो यू नो, now you know, Casca, I have moved already some certain of the noblest minded Romans to undergo with me an enterprise of honorable dangerous consequences. कैसियस बोल रहा है कैस्का को कि ऐसा हम लोगों का एक ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है, ऐसा हम लोगों में बार्गेन हो चुका है, हम लोगों में सहमति बन चुका है, हम लोगों का कॉन्स्पिरेटर्स का एक ग्रुप तैयार हो गया है, जिस ग्रुप में कौन है? रोम के बड़े बड़े नोबल माइंडेड रोमन्स, रोम के बड़े बड़े महान और इंटेलिजेंट लोग हमारे साथ हैं, और हम सब मिल करके एक टू अंडरगो विथ मी एन एंटरप्राइज, एक बहुत बड़े एंटरप्राइज को, एक महान काम को संपन्न करने जा रहे हैं, पूरा करने जा रहे हैं हम लोग। अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है? कैसियस कहना चाह रहा है कि हम सभी रोम के कुछ महान लोग मिल करके, हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है कॉन्स्पिरेटर्स का, हम सभी मिल करके सीजर का अंत करेंगे। यही है एंटरप्राइज, महान काम। क्या काम? कि हम लोग सीजर का मर्डर करेंगे ऑफ ऑनरेबल डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज, और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो भी परिणाम होंगे, इतना पता है कि वो परिणाम हमारे लिए ऑनरेबल ही होगा। अर्थात अगर हम लोग सीजर का मर्डर करने में सफल हो जाते हैं, तो हम लोग न सिर्फ रोम की रक्षा करेंगे, रोम को बचाएंगे, बल्कि भविष्य में हम लोग रोम के लिए बहुत महान बनकर रह जाएंगे। एंड आई डू नो बाय दिस दे stay for me in Pompey's porch for now this fearing night। क्या बोला? और अब मैं यहाँ से जाना चाहूँगा, क्योंकि ये सारे महान लोग जो हमारे ग्रुप में शामिल है, कॉन्स्पिरेटर्स ग्रुप में, वो सभी मेरा वेट कर रहे हैं। कहाँ पे? पॉम्पेज पोर्च। ये पॉम्पेज पोर्च क्या है बच्चों? ध्यान से सुनिए। ये जो पॉम्पेज पोर्च है, जब यहाँ का किंग पॉम्पे हुआ करते थे, तो उन्होंने 55 बीसी में एक पॉम्पे थिएटर बनाया था वहाँ पे, उसका नाम रखा था पॉम्पे थिएटर। तो ये पॉम्पे थिएटर का जो फ्रंट एरिया है, द फ्रंट ऑफ द थिएटर, उसको बोलते हैं पॉम्पेज पोर्च। तो वही कैसियस बोल रहा है कि सारे कॉन्स्पिरेटर्स का ग्रुप मेरा वेट कर रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहाँ पे? पॉम्पेज पोर्च पे। फिर आगे बोल रहा है, दिस फियरफुल नाइट देयर इज नो स्टर। आज का रात बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए बाहर जाना ठीक नहीं है, और वॉकिंग इन द स्ट्रीट, सड़क पे घूमना भी ठीक नहीं है। एंड द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द एलिमेंट in favors like the work we have in hand, most bloody, fiery and most terrible। complexion of the element का मतलब है condition of the sky। आज का जो स्काई का कंडीशन है, आकाश का जो हालत है, इतना मौसम खराब है। आज का मौसम कुछ मिलता जुलता है उस काम से जो काम हम लोगों ने हाथ में लेके रखा है, मतलब सीजर के मर्डर से। सीजर के मर्डर के बाद क्या हो जाएगा? रोम ब्लडी, फायरी और मोस्ट टेरेबल हो जाएगा। रोम में खून बहेगी, आग बरसेगा, खतरनाक दिखेगा रोम। वैसा ही आज का मौसम ऑलरेडी दिखा रहा है। मतलब आज का मौसम हमें प्रेरित कर रहा है, हमको इंसाइट कर रहा है कि इस काम को जल्दी ख़त्म करो। इंटर सेना, उसी टाइम में आता है सिना, सॉरी सिना। कैसका, स्टैंड क्लोज अ वॉइल फॉर हियर कम्स वन इन हेस्ट। अरे मेरे पास आकर के खड़े हो जाओ, क्योंकि कोई बड़ी हड़बड़ी में, हेस्ट मतलब हड़बड़ी, जल्दी, कोई बहुत जल्दी जल्दी हमारी तरफ आ रहा है। कैसियस, इट्स सिना, आई नो, आई डू नो हिम बाय हिज गेट। गेट मतलब चाल, चाल मतलब चाल ढाल, चलने का तरीका। अरे यार तुम टेंशन मत लो, ये अपना सिना है, मैं उसकी चाल से, चलने के तरीके से उसको पहचानता हूँ। ही इज़ अ फ्रेंड सिना, वेयर हैज़ यू सो। अरे ये अपना दोस्त है सिना। सिना, कहाँ जा रहे हो? सिना, टू फाइंड आउट यू, आप ही को तो खोज रहा हूँ। हु इज दैट? और ये कौन है? मिटेला सिंबल। क्या ये मिटेला सिंबल है? कैसियस, नो इट्स कैस्का, वन इनकॉर्पोरेट इन आवर अटेम्प्ट्स। एम आई नॉट स्टिल फॉर सिना? बोला कि नहीं नहीं, ये कैस्का है, और हमारे अटेम्प्ट्स में, हमारे महान काम में, मतलब सीजर के मर्डर में, ये भी हमारे एक इनकॉर्पोरेट हैं, मतलब साथी हैं। एम आई नॉट स्टिल फॉर सिना?
सिन्हा, क्या लोग मेरा वेट कर रहे हैं पॉम्पे पोर्च पे? सिन्हा, आई एम ग्लैड ऑन इट। हाँ, व्हाट अ fearful नाइट इट इज। आज का रात कितना खतरनाक है। देयर इज 2 or 3 ऑफ अस हैव सीन स्ट्रेंज साइट्स। हम लोगों में से 2-3 लोगों ने बड़ा स्ट्रेंज, बड़ा अद्भुत सीन सब आज देखा है। कैशियस, एम आई नॉट स्टेट फॉर टेल मी। कैशियस बोलता है कि मुझे पहले ये बताओ कि हमारे सारे दोस्त क्या पॉम्पे पोर्च में मेरा वेट कर रहे हैं? शिना, यस यू आर। हाँ सर, सभी आपका वेट कर रहे हैं। ओ कैशियस, इफ यू कुड बिटवीन द नोबल ब्रूटस टू अवर पार्टी। एक बड़ा इंटेलिजेंट प्रपोजल देता है। क्या बोलता है कि ओ कैशियस, अगर हम लोग बिटवीन द नोबल ब्रूटस टू अवर पार्टी, महान ब्रूटस को हमारे इस कॉन्स्पिरेटर्स ग्रुप में शामिल कर पाते तो मज़ा आ जाता, तो हमारा कॉन्स्पिरेसी सक्सेसफुल पक्का होता। कैशियस, बी यू कंटेंट गुड सिन्हा, टेक दिस पेपर। बी यू कंटेंट गुड सिन्हा, मेरे दोस्त तुम शांत हो जाओ, ऐसा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। टेक दिस पेपर, फिर एक कागज, एक लेटर है एक्चुअली। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा सीन को, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है बोर्ड में। एक लेटर उसके हाथ में देता है, बोलता है टेक दिस पेपर एंड लुक यू ले इट इन द प्रीटर्स चेयर वेयर ब्रूटस में फाइंड इट। ये लेटर देता है, बोलता है ये लेटर ले जाके तुम प्रेटर के चेयर में चिपका देना। प्रेटर का मतलब होता है मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट कौन? ब्रूटस। तुम मैजिस्ट्रेट के मतलब जज के चेयर पे जाके चिपका देना, ताकि ब्रूटस को ये लेटर आसानी से दिख जाए, वो लेटर को पढ़ पाए। थ्रो दिस इन एट हिज विंडो, set this up with wax upon old Brutus's statue, all this done। क्या बोला? उसको एक और लेटर देता है, बोलता है कि ये लेटर ले जाओ और ओल्ड ब्रूटस के स्टैच्यू में वैक्स से, गोंद से चिपका देना। ये ओल्ड ब्रूटस कौन है? पहले मैं बता चुका हूँ कि रोम में एक महान राजा हुआ करते थे, उनका नाम था जूनियस ब्रूटस। उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है, ओल्ड ब्रूटस, उन्हीं को बोला गया है। उनका एक बहुत बड़ा स्टैच्यू बना हुआ है रोम में। बोल रहा है इस लेटर को ले जाओ और ओल्ड ब्रूटस के, जूनियस ब्रूटस के स्टैच्यू पे गोंद से चिपका देना, वैक्स से चिपका देना। उसके अलावा ढेर सारा छोटा छोटा लेटर्स फोल्ड करके वो उसको देता है कैशियस, और बोलता है सुनो सिन्हा, ये सारे लेटर्स तुमको कहाँ फेंकना है, ध्यान से सुनो। ये सारे लेटर्स तुमको एट इन हिज विंडो सेटअप विथ वैक्स, ये सारे लेटर्स तुमको कैशियस के घर में उसकी खिड़की से फेंकना है। हजारों लेटर्स है। इसने क्या किया है, कैशियस ने बड़ी स्मार्टली हजारों लेटर्स लिखा हुआ है अलग अलग हैंडराइटिंग में, और सारे लेटर्स में कुछ ऐसी बातें लिखा हुआ है कि रोम खतरे में है, और रोम को इस खतरे से अगर कोई बचा सकता है तो वो है ब्रूटस। मतलब ब्रूटस को मैनिपुलेट करने के लिए, समझाने के लिए ये सारा लेटर्स लिखा गया है अलग अलग हैंडराइटिंग में, हजारों, ताकि ब्रूटस को जब मिले तो वो समझे कि देश के हजारों लोगों ने ये बात मुझसे प्रेयर किया है, मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि सीजर को डिक्टेटर न बनने दिया जाए, सीजर के अत्याचार से रोम को रोका जाए, सीजर से रोम की रक्षा की जाए, सीजर को ख़त्म की जाए। समझ में आया? क्या बोला? ऑल दिस डन, रिपेयर टू पॉम्पेज पोर्च वेयर यू शैल फाइंड अस, इज डैशियस ब्रूटस एंड ट्रिबोनियस देयर। जब ये सारा काम हो जाए तो तुम आ जाना, सिना को बोल रहा है तुम आ जाना कहाँ? रिपेयर टू पॉम्पेज पोर्च, पॉम्पे पोर्च के पास आ जाना, वहाँ मैं तुम्हें मिलूंगा। वेर यू शैल फाइंड अस, वहाँ हम लोग तुम्हें मिलेंगे। इज डैशियस ब्रूटस एंड ट्रिबोनियस देयर, क्या डैशियस ब्रूटस और ट्रिबोनियस वही है? सिना, ऑल बट पेटेलस सिम्बर एंड ही इज गॉन टू सीक यू एट योर होम। सारे के सारे सभी दोस्त लोग वही हैं, सिर्फ एक मेटालस सिंबल वहाँ नहीं है, क्योंकि वो गया हुआ है टू सीक यू एट योर होम, आपको खोजने के लिए आपके घर। वेल आई विल हाई, मतलब हाई मीन्स हरी, बहुत जल्द मैं ये पूरा काम कंप्लीट करके आपके पास आ रहा हूँ। एंड सो बेस्ट टू दीज पेपर्स एज टू बेड मी, आपने जो जो ऑर्डर मुझे दिया हुआ है कि ये पेपर्स, ये चिट्ठियाँ कहाँ कहाँ पहुँचाना है, कहाँ कहाँ चिपकाना है, ये सब कंप्लीट करके मैं आपसे मिलने पॉम्पे पोर्च पे अभी हड़बड़ी में क्विक में आ रहा हूँ। कैशियस, दैट डन, रिपेयर टू पॉम्पेज थिएटर, सब कंप्लीट करके पॉम्पे थिएटर में आ जाओ। एग्जिट सिन्हा, और वहाँ से सिन्हा चला जाता है। अब कैशियस, कम कैश का, यू एंड आई विल येट अरे डे सी ब्रूटस एट हिज हाउस। आओ सिन्हा, हम आओ सिन्हा, मैं और तुम, कम कैश का, सॉरी,
कैस का चलो मैं और तुम हम दोनों चलते हैं कहाँ? सी ब्रूटस एट हिज हाउस, ब्रूटस से मिलने के लिए उसके घर पे। 3 पार्ट्स ऑफ हिम इज आवर्स ऑलरेडी, 3/3 ब्रूटस को तो मैंने ऑलरेडी मना लिया है, अपने में मना लिया, मैनिपुलेट कर लिया है। 3/3, 3/3, एंड द मैन इंटायरली अपॉन द नेक्स्ट एनकाउंटर यील्ड्स हिम आवर्स, और नेक्स्ट इनकाउंटर एक बार और अगर हम उनसे मिल लें तो ब्रूटस पूरी तरह से हमारे इस प्लान में सम्मिलित हो जाएगा, हमारे कॉन्स्पिरेटर्स ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा, हमारे कॉन्स्पिरेसी में हमारे साथ होगा। कैसका, oh, he sits high in all the people's heart, and that which would appear offense in us, his countenance like richest alchemy, will change to virtue and to worthiness. बच्चों इस लाइन को ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है कि ओ ही सिट्स हाई इन ऑल पीपल्स हार्ट, ब्रूटस का स्थान पूरे रोम की जनता के हृदय में, दिल में बहुत ऊंचा है। रोम के लोग ब्रूटस को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। एंड दैट विच वुड अपीयर ऑफेंस टू अस, और हम लोग जो भी ऑफेंस करेंगे, जो भी बड़ा काम करेंगे, क्राइम करेंगे या फिर सीजर का मर्डर करेंगे, हिज काउंटेनेंस लाइक रिचेस्ट एल्कमी विल चेंज टू वर्च्यू एंड वर्दीनेस। हम लोग चाहे सीजर का मर्डर ही कर लें, कोई भी बड़ा से बड़ा क्राइम कर लें, अगर ब्रूटस हमारे साथ रहेगा तो ब्रूटस का नाम हमारे लिए पारस, अल्केमी का मतलब होता है, अल्केमी है एक साइंस था ऐसा, अल्केमी का मतलब होता है कि ऐसा चीज़ जो किसी भी मेटल को अगर टच करा दीजिए वो मेटल सोने का बन जाएगा, वो चीज़ पूरा सोने का बन जाएगा। मतलब अगर सोने के ट्रेन में अल्केमी को टच करा दीजिए तो पूरा ट्रेन सोने का बन जाएगा। हाँ, ऐसा था दोस्तों। हमारे यहाँ भी पारस मणि का चर्चा है, एक मणि मणि होता था पारस मणि, जिस किसी भी चीज़ में टच करवा दो वो सोने का बन जाता था। वैसे ही एक चीज़ अल्केमी का यहाँ चर्चा है कि ब्रूटस का नाम हमारे लिए अल्केमी जैसा है कि चाहे हम लोग कितना भी बड़ा क्राइम कर लें, चाहे हम लोग सीजर का मर्डर ही कर लें, लेकिन क्योंकि ब्रूटस हमारे ग्रुप में होगा, ब्रूटस का नाम ही हमारे सभी बुराई को, सभी क्राइम को अच्छाई में बदल देगा। इतना महान है ब्रूटस और इतना ज़रूरी है ब्रूटस का हमारे ग्रुप में होना। Cassius, him and his words, and our great need of him, you have right well conceded. सही बोला तुमने, बिल्कुल सही बोला। सीजर की महानता, सीजर का नाम और सीजर का हमारे ग्रुप में होना, इन चीज़ों के बारे में तुमने जो भी बताया बिल्कुल सही बताया। वेल कंसीडेड, लेट अस गो फॉर इट इज़ आफ्टर मिडनाइट। चलो अब हम लोग यहाँ से चलें क्योंकि आधी रात से अधिक हो चुकी है। एंड अरे डे वी विल अवेक हिम यहाँ कौन? ब्रूटस। और दिन होने से पहले हम लोग ब्रूटस से मिलेंगे और ब्रूटस को जगाएंगे एंड विल श्योर ऑफ हिम, बी श्योर ऑफ हिम। और हम लोग ब्रूटस को पूरी तरह से मैनिपुलेट करके उसे अपने ग्रुप में मिला लेंगे, अपने कॉन्स्पिरेसी में उसको अपना साथी बना लेंगे। अगर ब्रूटस हमारे कॉन्स्पिरेसी में हमारे साथ आ गया तो हमारे बुरे से बुरे काम भी अच्छे काम में बदल जाएंगे। दोस्तों, ये आपका एक्ट 1 सीन 3 का पार्ट 2 यहीं ख़त्म होता है, मतलब आपका एक्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। इससे आगे हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले से आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियोज़ अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश चाणक्य को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इन वीडियोज़ को अपने सारे दोस्तों में सर्कुलेट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। बाकी दूसरे वीडियो में थैंक यू, बाय बाय।